हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग फिजिक्स की क्लास देखेंगे। पिछले क्लास में मैंने बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, चार्ज सर्कुलर आर्क के बारे में हम लोगों ने बात किया था। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। फार्मूला अगर आपको याद होगा तो मैं फार्मूला आपको बताया था। ई का जो फार्मूला आया था के लैम्डा डिवाइडेड बाई 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन फाइव बाई टू आया था। कितना आया था, ध्यान दीजिए, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन फाइव बाई टू, साइन फाइव बाई टू, ठीक है। ये आपका क्या आया था फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर आर्क, ठीक है। आज हम लोग एक अभी क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग ऑन इट्स एक्सिस। रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, वो भी कहाँ पे, ऑन इट्स एक्सिस। क्लियर। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। ध्यान दीजिए, आज की क्लास जो होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, बहुत आप लोगों को मजा आएगा। वैसे भी फिजिक्स में पढ़ने में बहुत मजा आता है, मुझे तो मज़ा आता है, आप लोगों का नहीं पता है। जनरली मैं देखा हूँ कि जो नीट के स्टूडेंट हैं फिजिक्स से काफ़ी डरते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए मैं अब आ चुका हूँ यूट्यूब पे, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। लेकिन यही है कि आप लोग वीडियो देखिएगा तब चीज़ें सीखिएगा, तुरंत से कोई चीज़ें कोई भी नहीं सीख जाता है, ठीक है। मेहनत करने से ही इंसान आगे बढ़ता है, कोशिश करिएगा तो ज़रूर सीखिएगा, मेरा ये मानना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन है, देखिए, एक इनफाइनाइट रॉड है, ठीक है। ये क्या है, इनफाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट रॉड है, सॉरी सेमी इनफाइनाइट। यहाँ तक क्या है, रॉड ऊपर से आ रहा है इनफाइनाइट से और नीचे यहाँ तक आ रहा है। क्लियर। सेमी इनफाइनाइट है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका था। अब देखिए यहाँ पे हाफ सर्कुलर है, ठीक है। इसके बाद एक और जो है आपको सेमी इनफाइनाइट रॉड मिलता है। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, एक ये जो है सेमी इनफाइनाइट रॉड है और यहाँ पे एक क्या है, आर्क है, क्या है, सर्कुलर आर्क। क्लियर। वो भी सेमी सर्कुलर है और इधर क्या है, इनफाइनाइट रॉड है, यहाँ लास्ट तक सेमी इनफाइनाइट रॉड है। क्लियर। तो इसमें कितने सेक्शंस हैं, 3 सेक्शन। एक तो ये हो गया सेमी इनफाइनाइट, और ये दूसरा क्या हो गया आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेमी सर्कुलर आर्क हो गया। क्लियर। और एक ये हो गया आपका क्या, तीसरा पार्ट। समझ में आ गया। अब हम लोगों को इसमें निकालना क्या है, इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, इस पी पॉइंट पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, ठीक है। 2 बार मैं आपको समझा दिया। एक ये सेमी ले लेना है आपको रॉड, इनफाइनाइट रॉड, ठीक है। बीच में आपको क्या लेना है, सेमी सर्कुलर आर्क लेनी है, और इसमें एक और रॉड लेनी है, ठीक है। और इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, ये जो पहला रॉड है, पहला सेमी क्या है बताओ, इनफाइनाइट रॉड, इसके वजह से एक तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक है। क्या नाम होगा, E1। एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स लिख देते हैं। क्लियर। या इसको परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो, इसके परपेंडिकुलर है। क्लियर। अब देखिए, एक इधर वाई डायरेक्शन में आएगा, क्या नाम ले लेंगे, E1 वाई, ठीक है। वाई इसलिए दे दिए ताकि थोड़ा सा डाउट नहीं रहेगा, बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। नहीं तो आप इसको E1 परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो और इसको E1 पैरेलल भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि इसके पैरेलल। क्लियर, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इस पर मैं बता भी चुका हूँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है इनफाइनाइट रॉड का। सेमी इनफाइनाइट रॉड का भी आपको मैं फार्मूला बताया हुआ था, तो हम लोग इस क्वेश्चन में तीनों एक साथ कर लेंगे, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए, इसमें हो गया किसका, पहले जो रॉड है उसका हम लोग निकाल दिए। अब दूसरा रॉड जो है उसका हम लोग क्या निकालेंगे बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दूसरे रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे हो जाएगा बताओ, इसको ज्वाइन कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ऐसा होगा, नाम क्या देंगे, E2, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इधर होगा, नाम क्या दे देंगे, E2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब तीसरा रॉड है, तो तीसरे रॉड के वजह से बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, जल्दी जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ। तीसरे रॉड में देखो नीचे है, तो आपको मैं बताया था इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर होगा। ध्यान दीजिए,
E3x कंपोनेंट, क्लियर। और एक जो होगा y कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा, नाम क्या होगा, E3y कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। फिर से समझ लो, पहला जो सेमी इनफाइनाइट रॉड है इसके वजह से x डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा क्या, E1x, और एक y कंपोनेंट आएगा E1y। ठीक है, और ये दूसरा जो है आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क, इसके वजह से एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर की तरफ आएगी। समझ में आ गया। तीसरा जो है सेमी सर्कुलर, जो सेमी सर्कुलर बोल रहे हैं, सेमी इनफाइनाइट रॉड, तीसरा जो है सेक्शन सेमी इनफाइनाइट रॉड, इसके वजह से भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में कुछ इधर आएगा, y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। ये जो आपका सेटअप है, इसका जो सिस्टम है इसका निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बताइए। सबसे पहले हम लोग E1x निकालेंगे। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ कि इधर तक दिख रहा है कि नहीं आपको। चलिए, थोड़ा सा ऊपर हो गया है। यहाँ सेटअप करने में, कैमरा सेटअप करने में हालत खराब हो जाती है। चलो देखो, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। ये आपका है E1x, E1x। चलिए ठीक है, E1x। तो E1x क्या हो जाएगा बताइए। E1x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ। K लैम्डा डिवाइडेड बाई D। ये आपको मैं बताया हुआ फॉर्मूला। ये किसका होगा, सेमी इनफाइनाइट रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो भी कौन से कंपोनेंट बताइए, x कंपोनेंट। फार्मूला अगर आपको याद होगा तो मैं एक बार और याद दिला देना चाहता हूँ। देखिए, फार्मूला होता है K लैम्डा डिवाइडेड बाई D इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। क्लियर। और y कंपोनेंट क्या होता है बताइए। y कंपोनेंट फिर से बता देता हूँ, याद रखिए, K लैम्डा डिवाइडेड बाई D cos θ1 माइनस cos θ2। आपको ये भी बताया था कि नीचे का एंगल मैं θ1 लिया था और ऊपर से एंगल क्या लिया था, θ2 लिया था। क्लियर। तो इसीलिए फार्मूला जो आया था बाकी किताबों से अलग आया था मेरा। ठीक है, लेकिन प्रोसेस गलत नहीं था। एक बार मेरी वीडियो देखिएगा, सेमी नहीं इनफाइनाइट रॉड का वीडियो देखिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, तो इसमें फार्मूला ये जो आता है K लैम्डा डिवाइडेड बाई D आता है। अगर जिनको नहीं पता है तो कृपया मेरी वीडियो जो इनफाइनाइट लेंथ का वीडियो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको आप देखें। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर फिजिक्स की, ठीक है, क्लास 12। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, E1 ये x जो है K लैम्डा डिवाइडेड बाई D हो गया। इसी हिसाब से E1y जो होगा कितना हो जाएगा, K लैम्डा डिवाइडेड बाई D। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों तो निकल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, हमें निकालना है अब E2। ठीक है, E2 निकालने से पहले हम निकाल लेते हैं E3 का x कंपोनेंट। ये भी क्या आएगा, सेमी आएगा, जाहिर सी बात है। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है आपका सेमी इनफाइनाइट रॉड है, तो x कंपोनेंट जो आएगा सेम आएगा, K लैम्डा डिवाइडेड बाई D, और E3y कंपोनेंट भी K लैम्डा डिवाइडेड बाई D आएगा। अब देखिए, हम लोगों को निकालना क्या है, E2। E2 जो है, मैं कल आपको पिछले वीडियो में बताया था, परसों के वीडियो में बताया था कि सेमी सर्कुलर आर्क जब होगा तो उसका फॉर्मूला हो जाता है, ध्यान दीजिए, 2K लैम्डा डिवाइडेड बाई R। यहाँ पे R की जगह क्या लीजिएगा, डिवाइडेड बाई R। R की जगह क्या लोगे, बोलो। R की जगह हम लोग D माने हैं, इसको पूरा लेंथ होते हैं, हम लोग क्या ले लेंगे, D ले लो। ठीक है, अब क्या होता है बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जल्दी जल्दी। साइन 5/2 क्या होता है, साइन 5/2, साइन 5/2, साइन 5/2। तो साइन 5/2 में इसमें जो सेमी सर्कुलर रहता है, इधर ध्यान दीजिए, सेमी सर्कुलर ये कुछ है, यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ तक, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बताओ। दोनों के बीच का एंगल 180। 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2K लैम्डा डिवाइडेड बाई 2, 2K लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एक मिनट, 2K लैम्डा
डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया आपका क्या, E2। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट। इधर ध्यान दीजिए, एक्चुअली में ये क्वार्टर रिंग है, ये सेमी सर्कुलर नहीं है, आप ध्यान दे सकते हैं। देखिए इधर ये जो है क्वार्टर रिंग, पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे तब तो हाफ रिंग होगा। फिर से ध्यान दो, ये क्वार्टर रिंग है, देख रहे हो यहीं तक आ रहा है, क्वार्टर रिंग है। क्वार्टर रिंग में आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो फाइव होगा कितना होगा, फाइव जो होगा π/2 होगा, कितना होगा π/2। कैसे, देखिए क्वार्टर रिंग में आपको मैं बताया था ऐसे करके, क्वार्टर रिंग में ये एंगल जो होंगे दोनों के बीच में कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। तो इसमें एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। आपको ये भी बताया था कि फाई जो लेते हैं हम लोग रेडियन में लेते हैं, तो π/2 ही लीजिए, रेडियन में लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, π/2 और डिवाइडेड में क्या हो गया 2, तो साइन कितना हो जाएगा π/4। साइन π/4 का मतलब हो गया 45। तो 45 कितना हो गया बताओ, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई टी साइन 45, जो कि आपका हो जाएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई टी साइन 45 1/√2। 2 से ये 2 का कैंसिल हो गया और आंसर आ गया √2k लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो ये E2 आ गया कितना आपका, √2k लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, सेमी सर्कुलर नहीं है, सेमी सर्कुलर नहीं है, ये क्या है, क्वार्टर सर्कुलर है। ठीक है, जिसमें फाइव जो होगा π/2 होगा। ये भी समझा दिए कैसे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से आपको। अब देखो थोड़ा सा और हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं, ध्यान दीजिए। इस पॉइंट पे देखो, एक तो इधर कंपोनेंट है क्या, E1x। ठीक है, एक इधर कंपोनेंट है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, E3x। एक ध्यान दीजिए इधर कंपोनेंट है ऊपर की तरफ, और क्या है E3y, और एक नीचे की तरफ है, बताइए कौन कितना है, E1y। ठीक है, फिर से देख लो, एक इधर कंपोनेंट है E1x, एक इधर है E3x, और एक इधर है E1y, और एक इधर है E3y, और एक जो है कंपोनेंट ये आपका कुछ इधर है, और क्या नाम है इसका, E2। समझ में आ गया। अब देखो E1x और E3x, ध्यान दीजिएगा, E1x और E3x दोनों देख रहे हो इक्वल है, बट क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो E3y k लैम्डा डिवाइडेड बाई d है, ठीक, और E1y कितना है, k लैम्डा डिवाइडेड बाई d है, दोनों इक्वल है, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। बचा क्या, सिर्फ बच गया आपका E2। तो हम लोग जो निकालेंगे इसका आंसर कितना हो जाएगा, E= आपका आंसर हो जाएगा E2, एंड दैट इज इक्वल टू, बोलिए, √2k लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। यही जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको अच्छे मैं क्वेश्चंस इसलिए लेके आता हूँ कि एक क्वेश्चन से आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सके। ठीक है, बेसिक क्लियर आपकी हो सके, इसीलिए मैं अच्छा क्वेश्चंस लेके आता हूँ। अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक ये भी एक है, और इसके बाद इसमें एक हम लोग एग्जाम्पल भी समझेंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मैं एग्जाम्पल लेके आया हूँ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस क्लास में। ठीक है, तो ये मज़ेदार क्वेश्चन था। इसके बाद एक और देख रहे हो ना, मैं भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन थोड़ा सा वीडियो पॉज करके उसके बाद सोचा, फिर बन गया, कोई बड़ा चीज़ नहीं था। ठीक है, आपको डिटेल में सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। अब देखिए नया हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसमें ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत ही फेमस टॉपिक है, और 12th क्लास भी आता रहता है। फिर से बता देना चाहता हूँ, 12th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि कृपया इस पर ध्यान दीजिए अच्छे से, और ये बोर्ड में क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आपको एक रिंग लेनी है। ठीक है, इधर बना देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं वीडियो में देखा हूँ कि साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, ये एक रिंग है। ठीक है,
इसके एक्सिस पे आपको क्या निकालनी है, एक्सिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। और आपको पता है इसका रेडियस जो है r है और चार्ज जो है q है। इस रिंग का चार्ज जो है q है और डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। q जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ध्यान दो, आपको बताना है इस d, इस सेंटर से लेके यहाँ पे जो दूरी है, एक पॉइंट है यहाँ पे P पॉइंट, इसकी दूरी है सेंटर से x। इस P पॉइंट पे आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो आपको बताया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। एक एलिमेंट्री चार्ज ले लेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्री क्या ले लेंगे, छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे और इसका चार्ज कितना हो जाएगा, dq। क्या हो जाएगा, dq, ठीक है। अब देखो इस एलिमेंट के वजह से एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पे, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और इसका जो कंपोनेंट आएगा, मान लीजिए कि एंगल जो है थीटा है, ठीक है। यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा है। तो दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक तो इधर, ठीक है, एक इधर कंपोनेंट आएगा, क्या होगा, ई कॉस थीटा। क्या होगा बोलो, ई कॉस थीटा। और एक इधर कंपोनेंट आएगा, वो क्या होगा, ई साइन थीटा। कंपोनेंट तो आप लोग को अब समझ में आ जा रहा होगा बहुत आसानी से। इधर एंगल रहता है, उस साइड कॉस थीटा होता है, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो इधर हो जाएगा ई कॉस थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका ई साइन थीटा। अब देखो जब यहाँ पे एक कंपोनेंट आ रहा है, इसके वजह से मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, इसके वजह से भी एक आएगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इधर एक आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा, और ये भी क्या होगा, ई होगा, ठीक है। इसमें भी जो कंपोनेंट्स आएंगे, एक तो आ जाएगा इधर, ठीक है, ई कॉस थीटा, और एक किधर आ जाएगा बोलो, जस्ट इधर आ जाएगा, और क्या आएगा, ई साइन थीटा। क्लियर, ये आ गया आपका ई साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको क्लियरली इस पॉइंट पे। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों को निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। हमें ये पता है, ये कितना है बताइए, r, कितना है, r। और ये जो है दूरी, ये है आपकी x। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, r² प्लस x²। कौन सा मेथड से, पाइथागोरस थ्योरम से। इतना तो आप जानते ही होंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बेसिक चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर है, ये मान के चल रहा हूँ। अगर नहीं क्लियर होगा तो एक बार मैं बता भी देता हूँ। ये अगर r है, ये x है, तो ये हो जाता है r² प्लस x²। कैसे, ये जो है आपका बेस होगा और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो फॉर्मूला हो जाता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। मैं बेसिक चीजें भी आपको कोशिश करता हूँ कि सिखाई जाए। अब यहाँ देखो जो dq होगा, dq ये कितना होगा बताइए, dq ये छोटा जो एलिमेंट लिए हैं, dq कितना होगा बताइए, q डिवाइडेड बाई 2 पाई r पूरा लेंथ, और क्या हो जाएगा, dr। यहाँ पे dr भी लेंगे हम लोग, ठीक है। ये मैं आपको बताया हुआ हूँ कैसे लिखा जाता है, ठीक है। जब स्टार्ट किया तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, उस समय आपको बताया था dq जो होगा q/2 पाई r हो जाएगा, dr हो जाएगा। 2 पाई r क्यों, क्योंकि ये क्या है, रिंग है, इस वजह से, ठीक है। यहाँ पे जो dq है q/2 पाई r dr हो गया। हमें निकालना क्या है बताइए। अच्छा हाँ, एक और चीज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है बताइए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई कॉस थीटा। क्या है बताइए, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होगा इसमें बोलो, कॉस थीटा क्या होता है, b/h होता है। क्या होता है, b/h। तो यहाँ पे b क्या है बताइए, ये 90 डिग्री है, b क्या होगा, x डिवाइडेड बाई h कितना है बताओ, √r² प्लस x²। तो cos थीटा जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी x डिवाइडेड बाई r² प्लस x²। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताइए, यहाँ पे dq डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बोलो, ये dq डिवाइडेड बाई, अरे बताओ यार फॉर्मूला, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी, याद है, ये q डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर, के क्यूब डिवाइडेड बाई क्या होता है आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर क्या लेंगे हम लोग, आर क्या लेंगे बताइए, क्या लेंगे सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्या लिया जाएगा, अरे डिस्टेंस ये लेंगे ना, ये लेंगे क्योंकि इसके वजह से निकाल रहे हैं डी की वजह से, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर, यही ना होगा। फिर से ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्यू की जगह डी क्यू लिया है, छोटा सा एलिमेंट, जिसके वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। डिस्टेंस कितनी आ रही है यहाँ पॉइंट पी पे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वैसे उल्टा भी बोल सकते हो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा के डी टू डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें आप लोग क्या कीजिए, वैल्यू को पुट कीजिए, तो कितना हो जाएगा के डी क्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू क्या होगा बोलो cos थीटा x डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो आएगा कितना आ जाएगा के, ठीक है। उसके बाद x डिवाइडेड बाई, ये देखो यहाँ पे 2 है और ये क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा बताइए। अरे बेसिक मैथमेटिक्स आता है ना, इधर देखो ये रूट जो है यहाँ से हट जाएगा, ये रूट जो है हट जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। एक जो है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, इसको हटा दोगे तो डायरेक्टली लिख सकते हो 1/2, ठीक है। अब क्या हो जाता है पावर जुड़ जाता है, ये हटा के क्या कर दोगे पावर जोड़ दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइड, ये पावर कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। अब ये जो डी क्यू है बताओ, टोटल तो सबको तो हम लोग जोड़ेंगे तो सेमी डिस्टेंस पाएगा ना। मान लो कि यहाँ हम लोग एलिमेंट्स ले रहे हैं तो इसमें भी सेम डिस्टेंस, यहाँ एलिमेंट लोगे तो सेम डिस्टेंस, अरे सबको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा क्यू ही ना आएगा डी क्यू। अरे इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, छोटा छोटा एलिमेंट्स जोड़ देना है, तो डी क्यू क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे क्यू। समझ में आ गया, बहुत आसानी से आपको मैं ये थ्योरी बता दिया हूँ, ठीक है। टेक्निकल चीज़ें हैं। अब देखो फिर से सुन लो, ये डी क्यू है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। सेम डिस्टेंस पे ही आ रहा है ना, ये सेम है तो ये भी सेम है। यहाँ पे मान लो कंपोनेंट एलिमेंट लोगे, यहाँ पे फिर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों तो सेम ही डिस्टेंस पे आएगा, सब सेम डिस्टेंस पे आएगा, तो डी क्यू डी क्यू डी क्यू छोटा छोटा जोड़ते जाओगे तो क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, क्लियर। और डिस्टेंस तो यही आने वाला है आपका। यहाँ तक समझ में आ गया होगा जो मैं बताना जो चाहता हूँ, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो अब हम लोग निकाल लिए क्या बताइए, ये जो है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरिंग ऑन इट्स एक्सिस क्या आता है बताइए फॉर्मूला, के एक्स क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 आ जाता है, टू द पावर 3/2 आ जाता है। इसको आप लोग क्यू एक्स भी लिख सकते हो, थोड़ा सा याद रखने के लिए। क्यू पहले लिख दो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये क्या है 3/2। फिर से सुन लीजिए, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग समझने वाले हैं इसमें ग्राफ, क्या समझने वाले हैं ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके वीडियो पहले अच्छे से इसको बना लो, खुद से कोशिश करो बनाने का, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ भी समझते हैं, इसका ग्राफ क्या होगा, मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा, मिनिमम किस पॉइंट पे होगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए ग्राफ देखते हैं, ध्यान दीजिए, ग्राफ देखते हैं। ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ठीक है। ये इसका सेंटर है, क्लियर।
देखिए ये ग्रीन है और इसका सेंटर है, रेडियस गिवन आपको आर और चार्ज इसका जो है टोटल क्यू है। ठीक है, आपको बताना है ग्राफ, इसका ग्राफ क्या हो। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ई वर्सेस एक्स का ग्राफ देखने वाले हैं। किसके खिलाफ? ई वर्सेस एक्स, मतलब ई वर्सेस एक्स का ग्राफ देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन एक्स का ग्राफ देखेंगे। क्लियर? अब बताइए, मान लीजिए कि कुछ यहाँ पे, चलिए इधर लिख देते हैं, आपको ग्राफ ही बना देते हैं। ये है आपका एक्स, ठीक है, और ये जो है आपका क्या है, ये जो है ई है। यहाँ भी लिख सकते हो थोड़ा सा, यहाँ भी लिख सकते हो थोड़ा सा अच्छे से दिखने के लिए। चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ नीचे तक दिख रहा है कि नहीं। ये भी मेरे पास समस्या है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, कोई डाउट नहीं। अब देखो देखिए इसमें ग्राफ कैसे आता है, समझा देते हैं आपको। जैसे ये जो है पॉइंट बाद में मैं बना दूंगा, ध्यान दीजिए। तो ग्राफ जो है इसमें आएगा, देखो ई जो है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। मान लो कि एक्स जो है बहुत स्मॉल, क्या मान लो एक्स जो है बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, चलिए एक बार समझा देते हैं ग्राफ। डायरेक्ट हम लोग ग्राफ समझते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए। ग्राफ जो होता है कुछ ऐसा आता है, ठीक है। ग्राफ जो होता है कुछ ऐसा आता है और नीचे भी कुछ ऐसे ही आएगा ग्राफ। ऐसे जाकर ऐसा आ जाता है, ठीक है। देखिए यह ग्राफ जो है x वर्सेस p का ग्राफ। यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे जो है मैक्सिमा आता है, इस पॉइंट पे क्या आता है, मैक्सिमा, ठीक है। डॉट डॉट मैं बना देता हूँ। इस पॉइंट पे जो है क्या आ रहा है, ई मैक्स आ रहा है। क्या आ रहा है बताओ, यहाँ पे ई मैक्स, ई मैक्स। और x की जो वैल्यू आती है, यहाँ पे x की जो वैल्यू आती है r/√2 आता है। x की वैल्यू कितनी आती है, r/√2। कैसे, अब देखो समझा देते हैं। मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं, एक बार पहले आपको डिफरेंशिएट इसको करना पड़ेगा, ई को किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। दैट मीन्स आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा dE/dx, ठीक है। इसको जीरो करो, जीरो करोगे तो x की वैल्यू आएगी। x की क्या आएगी, वैल्यू कितनी आएगी बताइए, r/√2 आएगी। एक बार आप लोग खुद से निकालना, ठीक है। अब देखो फिर जब डबल डिफरेंशिएट करोगे, डबल डिफरेंशिएशन d2e/dx स्क्वायर जो कि लेस देन 0 आएगा। जब लेस देन 0 आएगा तो इस पॉइंट पे r/√2 पॉइंट पे समझो कि मैक्सिमा है। समझ में आ गया। अब देखिए मिनिमा जो वैल्यू आएगी, मिनिमा वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये x -r/√2 पे आएगा। फिर से देख लो, जब दोबारा निकालोगे तो x की दो वैल्यू, एक्चुअली में जब dE/dx 0 करिएगा तो दो वैल्यू आएगी, x ±r/√2, ठीक है। प्लस पे क्या होगा, d2e/dx स्क्वायर लेस देन 0 होगा, और माइनस पे क्या होगा, d2e/dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। अगर लेस देन 0 होगा दैट मींस मैक्सिमा है उस पॉइंट पे, अगर ग्रेटर देन 0 होगा d2e/dx स्क्वायर तो उस पॉइंट पे क्या है, मिनिमा है। समझ में आ गया, बहुत आसान चीज़ है। और जेई मेंस वाले स्टूडेंट जो है और जेई एडवांस वाले वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन मैं खासकर नीट स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी ध्यान दीजिए, कभी भी क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आज जो है आपका क्या हो गया, मिनिमम हो गया। और एक्स की पोजीशन भी पूछी जा सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन इट एक्सिस, मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे होगा, कौन से पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा x -r/√2, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा, x r/√2 प्लस में होगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इधर क्या है आपका पोजीशन हो गया, ठीक है, x।
यहाँ समझ में आपको आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली हम आपको समझा देना चाहते हैं, ये जो दोनों के बीच में दूरी कितनी है बताइए, दोनों के बीच की दूरी एक है r यहाँ तक और ये भी क्या है r, तो टोटल कितना हो जाएगा 2r, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 2r, ठीक। अच्छा ये बताओ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तो आपको ई मैक्सिमा है, ठीक है, ई मैक्सिमा है और x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी बताओ, r/√2, तभी तो इस पॉइंट में मैक्सिमा होगा, समझ में आ गया। ये दोनों की दूरी हो गई 2r और यहाँ से सेंटर से यहाँ तक जहाँ पे ई मैक्सिमा है x की वैल्यू कितनी हो जाएगी r/√2, ठीक है। तो ये जो है ग्राफ है किसका बताइए, ई वर्सेस x का ग्राफ में ड्रॉ किया हूँ और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले हुए रिंग ऑन इट्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हुए, आपको ये भी बता दिया हूँ। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और समझो कि एक तरह से थकान हो जाता है, कभी कभी मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती है, लगातार बोलना पड़ता है यूट्यूब पे, ये दिक्कत है, थोड़ा भी आराम नहीं मिलता है लगातार पढ़ाते जाओ। तो आज हम लोग ये समझ लिए, अभी एक क्वेश्चन समझने वाले हैं इसी पे आधारित, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग को एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एसएसएम का क्वेश्चन आपको मैं बताया था कूलम्स लॉ में, इसमें भी एक बार मैं सिखाने वाला हूँ आपको अच्छे से, ठीक है। डिटेल में आप लोगों को एक और जो क्वेश्चन है मज़ा आने वाला है, अभी देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन मैं डिस्कस किया था कूलम्स लॉ में, फिर से एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इसको देखिए, एक रिंग है, ठीक है, उसका चार्ज जो है Q है, ठीक है, और जो रेडियस है R, यहाँ तक समझ में आ गया। फ्रॉम सेंटर, जो सेंटर है वहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, M और -Q चार्ज जो है रिलीज किया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड टाइम पीरियड, ठीक है। क्यों टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, इसका मतलब तो ऑसिलेशन होगा। ध्यान दीजिएगा, एक ये है आपका रिंग, ठीक है, ये रिंग है और ये इसका सेंटर पे एक चार्ज रख दिया गया, उसका मास जो है स्मॉल m है और चार्ज जो है -Q, ठीक है। ऐसा कुछ है रिंग, ठीक, और इसमें आपको +Q और R गिवन है, मतलब चार्ज जो है +Q है और इसकी रेडियस जो है कैपिटल R। एक -Q चार्ज जो है यहाँ से रिलीज किया गया, जब रिलीज किया जाएगा तो कुछ यहाँ तक मान लो जाएगा, यहाँ गया, ठीक। यहाँ से जाने के बाद ये प्लस चार्ज है तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर लगेगा इस पॉइंट पे, अगर यहाँ पे है तो, अगर यहाँ पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए धीरे धीरे या तो रिलीज होगा तो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ठीक है। रिलीज होगा इधर से तो या तो इधर जाएगा नहीं तो इधर आएगा, ठीक है। तो एक मान लो कि यहाँ पे आ गया सपोज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर लगेगा, इधर लगेगा। जो फोर्स लगेगा बताइए, फोर्स किधर लगेगा, यहाँ पे -Q है, इसमें +Q है, फोर्स दोनों की तरफ इधर ही लगेगा और यहाँ इस पॉइंट पे भी फोर्स इधर ही लगेगा। तो समझो कि क्या होगा, ऑसिलेशन होगा, आगे पीछे होने लगेगा, कभी इधर जाएगा फिर कभी इधर आएगा, तो एक ऑसिलेशन हो गया है। अब इसमें आपको बताना है टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड बताने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, ठीक है। इसमें E जो है कितना होता है, आपको अभी फॉर्मूला बताया था, KQ(x) डिवाइडेड बाई x² प्लस r² टू द पावर 3/2 होता है। यहाँ पे जो x है, x इज वेरी स्मॉल, x क्या है, वेरी स्मॉल है। आपको क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा x जो है क्या है, वेरी स्मॉल है। तो E कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे E कितना आ जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई KQx डिवाइडेड बाई, ये x जो है क्या हो जाएगा, x² 0 हो जाएगा, तो r² टू द पावर 3/2 ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा r3, कितना हो जाएगा r3, KQx डिवाइडेड बाई r3 हो जाएगा। ये आप जान लिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें देखो जो F होगा हम जानते हैं Q इंटू क्या होता है, E होता है, और चार्ज क्या है, माइनस है तो माइनस लगा दो। यहाँ पे आपका हो गया -Q इंटू KQx डिवाइडेड बाई r। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो F है ये क्या हो गया,
एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया माइनस एक्स के, इसका मतलब है कि क्या होगा एस एच एम होगा। क्या होगा एस एच एम होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम क्या होगा एस एच एम होगा तो ओमेगा निकाल सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं बताइए, बोलिए जल्दी। एस एच एम होगा तो आप लोग दो चीज निकाल सकते हो, ओमेगा और उसके बाद टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एफ जो है कितना आया है बताओ जल्दी। एफ बाई एम निकाल दोगे तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ध्यान दीजिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से टाइम पीरियड निकाल देंगे 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया और टी जो है टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। बहुत आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि एक दो बार मैं आपको इसमें बताया हुआ हूँ कूलम्स लॉ में। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार कूलम्स लॉ देख लीजिए, आपको इसमें निकालने आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और टाइम पीरियड। क्लियर? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो। बच्चे आ गए हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, इधर उधर ज़्यादा बोलते हैं तो डिस्टर्ब फील होता है। तो आप किसको पढ़ा है?